भूत, प्रेत और पिशाच ये अलग अलग होते हैं क्या? भूतों के भी होते हैं कई प्रकार। साइंस भी क्या इन्हें मानती है? जानिए रोचक जानकारी। दोस्तों, ये भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, ब्रह्म राक्षस क्या वास्तव में होते हैं या ये केवल अंधविश्वास है? साइंस इस पर कुछ भी कहे, लेकिन आज भी दुनिया भर में इनसे जुड़ी बातें न केवल लोगों को डराती हैं, बल्कि हर धर्म की मान्यताएं इन पर विश्वास भी करती हैं। क्या आपको भूतों, प्रेतों, पिशाचों के किस्से पढ़ने और सुनने का शौक है? इसका जवाब भले ही आप हाँ या ना में दें, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी इस बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। जिंदगी और मौत के बीच की दुनिया जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, हम सभी को डराती है और आकर्षित भी करती है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। जब तक किसी आत्मा को उसका अगला शरीर नहीं मिल जाता, वो मुक्त घूमती है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में एक नहीं, कई तरह के अलग अलग किरदार मौजूद हैं, जो ना तो इंसान हैं और ना ही भगवान। इन सभी को हम एक शब्द में भूत कह सकते हैं, क्योंकि भूत का अर्थ होता है जो बीत चुका हो। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। भूत, प्रेत और पिशाच भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में अलौकिक प्राणियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। भूत को सामान्यतः किसी मृतक की आत्मा माना जाता है, जबकि प्रेत को दुखी या गुस्साए हुए आत्माओं के रूप में देखा जाता है। पिशाच को आमतौर पर इंसानों का खून पीने वाले या मांस खाने वाले प्राणियों के रूप में जाना जाता है। भूत, यह शब्द सामान्यतः किसी मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए प्रयोग किया जाता है, जो किसी कारण से भटक गई है या उसे सद्गति नहीं मिल रही है। प्रेत, प्रेत एक प्रकार की आत्मा है जो किसी व्यक्ति के बुरे कर्मों या अनैतिक मृत्यु के कारण दुखी या गुस्से में रहती है। पिशाच, दोस्तों, पिशाच एक प्रकार की आत्मा या अलौकिक प्राणी है जो इंसानों का खून पीने या उनका मांस खाने के लिए जानी जाती है। यह शब्द अक्सर वैम्पायर जैसे प्राणियों से संबंधित होता है। भूतों के भी होते हैं कई प्रकार। जानिए पिशाच, प्रेत और चुड़ैल में क्या अंतर है। भूतों में ये सबसे खतरनाक होते हैं। प्रेत का जिक्र आपको हर इंसानी सभ्यता में मिल जाएगा। प्रेत यानी उन बुरे लोगों की आत्माएं जो अपने जीवन में सिर्फ लोगों का बुरा ही कर रहे थे। भूत, इस शब्द से संसार के अंदर एक अलग सी सिहरन पैदा हो जाती है, खास तौर से उन इंसानों को जिन्होंने भूतों को महसूस किया है। साइंस इनके अस्तित्व को मानने से इनकार करता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इसमें विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भूतों में विश्वास करने वाले लोग हर समाज, हर देश में हैं। जिन विदेशी लोगों को हम विज्ञान के ज्यादा करीब समझते हैं, वो भी भूतों में विश्वास करते हैं। चलिए अब आपको भूतों के अलग अलग प्रकार के बारे में बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहले जानिए पिशाच कौन होते हैं। दोस्तों, पिशाच का अर्थ होता है वो भूत जो इंसानों का खून पीते हैं। ये ईसाई धर्म की मान्यताओं में होते हैं। इन्हें आप वैम्पायर से भी जोड़कर देख सकते हैं। हालांकि हिंदू धर्म में पिशाच एक योनि है जिसमें इंसान की आत्मा तब जाती है जब वह अधूरी इच्छाओं के साथ मरा होता है। ये लोग जिंदा थे, अपने परिवारों के साथ रहते थे और शिकार करने के लिए जंगलों में जाते थे। पिशाच उन जीवों को माना जाता है जो इंसानों का खून पीकर और उनका मांस खाकर जिंदा रहते हैं। वैसे तो उन्हें मरा हुआ ही माना जाता है, लेकिन यह भी ये लोग जिंदा थे, अपने परिवारों के साथ रहते थे और शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे। प्रेत कौन होते हैं? भूतों में ये सबसे खतरनाक होते हैं। प्रेत का जिक्र आपको हर इंसानी सभ्यता में मिल जाएगा। प्रेत यानी उन बुरे लोगों की आत्माएं जो अपने जीवन में सिर्फ लोगों का बुरा ही कर रहे थे।
ऐसी आत्मा अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर उससे पार पाना मुश्किल हो जाता है। प्रेतों का जिक्र सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि चीनी, जापानी, बौद्ध और वियतनामी संस्कृति में भी है। प्रेत यानी भूखी आत्माएं। पिछले जन्म में जो लोग गलत कामों में लिप्त रहे और उनका लालच या भूख खत्म नहीं हुए, वो अक्सर प्रेत बन जाते हैं। वहीं जिन आत्माओं की कोई इच्छा अधूरी रह गई, उनमें भी भूख बाकी होती है, वो भी प्रेत कहलाती हैं। ये अक्सर इंसानों को परेशान करने और नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। चुड़ैल किन्हें कहते हैं? चुड़ैल की प्रथा पश्चिम से पूरी दुनिया में फैली। माना जाता है कि जो औरतें जिंदा रहते हुए काले जादू का प्रयोग करती हैं और दूसरों को कष्ट देती हैं, मौत के बाद वो चुड़ैल बन जाती हैं। कहा जाता है कि चुड़ैलों के पंजे उल्टे होते हैं और ये ज़्यादातर महिलाओं को ही अपना शिकार बनाती हैं। किसी भी महिला को चुड़ैल मानने की प्रथा भारत में ही नहीं, पश्चिम में भी बहुत रही है। कहा जाता है कि खूबसूरत औरतें जो जादू टोना करती हैं और अंत में आदमियों को मार डालती हैं, वो चुड़ैलें होती हैं। ये वो औरतें हैं जिनके जिंदा रहते हुए उन पर अत्याचार किए गए और मरने के बाद वो उसका बदला ले रही हैं। इनकी पहचान इनके पैर होते हैं। मान्यता है कि चुड़ैलों के पैर के पंजे उल्टे होते हैं। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? दोस्तों, ब्रह्म राक्षस वो आत्माएं होती हैं जो जिंदा रहते हुए तंत्र विद्या या फिर ऐसी चीजों में लिप्त थीं जो इंसानी सभ्यता के खिलाफ था। कहते हैं कि अगर इस तरह के व्यक्ति का सही से क्रियाकर्म नहीं किया गया हो तो वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। ब्रह्म राक्षस के बारे में कहा जाता है कि अगर ये किसी पर गुस्सा हो गया तो एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देता है। भूत, प्रेत और पिशाच ये अलग अलग होते हैं क्या? आपने ये जरूर सुना होगा कि हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है। इन्हें भूत, प्रेत या पिशाच भी कहा जाता है। लेकिन आखिर इनमें फर्क क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि भूत उन्हें कहते हैं जिनकी अधूरी इच्छाओं की वजह से धरती पर भटकती आत्मा। अशांत और गुस्से वाली आत्मा को प्रेत कहा जाता है। अपने बुरे कर्मों या गलत तरीके से मरण के कारण अशांत आत्मा रहती है। प्रेत अशांत और गुस्से वाली आत्मा होती है जो अपने कर्मों की सजा भुगत रही होती है। पिशाच के लिए माना जाता है कि वो खून और मांस खाने की कहानियों से जुड़ी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि भूत वो होते हैं जिनकी अचानक या दुखद मौत के बाद अधूरी इच्छाएं रह जाएं। बुरे कर्म या गलत तरीके से मरने के कारण प्रेत बनते हैं। पिशाच का कारण श्राप, जादू टोना या शापित जीवन होता है। भूत पुराने घरों, पेड़ों के पास, प्रेत शमशान में और पिशाच कब्रिस्तानों में होते हैं। भूत की इच्छाएं पूरी, प्रेत के लिए धार्मिक अनुष्ठान और पिशाच के लिए तांत्रिक उपाय होते हैं। साइंस भूत, पिशाच और चुड़ैल जैसी चीज़ों के अस्तित्व को नहीं मानता। विज्ञान केवल उन चीज़ों को सच मानता है जो साबित हो सकती हैं। भूत, पिशाच और चुड़ैल जैसी चीज़ों को साबित करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए विज्ञान इन्हें सच नहीं मानता। हालांकि विज्ञान इस बात को भी नहीं नकारता कि कुछ लोग भूत, पिशाच और चुड़ैल जैसी चीज़ों को देखते या महसूस करते हैं। विज्ञान का मानना है कि ऐसा संभवतः मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। कुछ लोगों को मति भ्रम हो सकता है या वे किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, जिनके कारण उन्हें ऐसी चीजें दिखाई या सुनाई देती हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं। इन सभी बातों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबा लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।